अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज हमारा कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा जो हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स से बोलो या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम बोलेंगे इसको, है कि नहीं। यूजुअली क्या करते हैं दूसरे, मैंने देखा है दूसरे मतलब जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं इसको किसी और लेक्चर के साथ यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के साथ ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा मैं इसलिए इसको सेपरेट में लाया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ से भी कभी कभी क्या मोस्टली कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से भी आ सकता है। इसलिए मैंने इधर इसको एक अलग लेक्चर में लाया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा फिर हमारे एसबी क्लासेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स या आप बोलो इसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। देखो कंप्यूटर्स को यूजुअली तीन टाइप से क्लासिफाई हमने किया है, यानी तीन कैटेगरीज में किया है। बेस्ड अपॉन थ्री मतलब थिंग्स पर हमने उसे क्लासिफाई किया है। किस किस बेस पर हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है सर? एक तो हम उसके करते हैं हम बेस्ड ऑन साइज़। साइज़ क्या है उसका, उस साइज़ के बेस पर हम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ साइज़ ये बहुत बड़ा, ये दिख रहा है ना आपको, ये बैटरी जैसा छोटा, ये बैटरी जैसा छोटा नहीं है। ये एक मतलब 100 मीटर वाले बड़े रूम में है, मतलब जितने हमारे घर बड़े होते हैं उतने 10-10 घर जोड़ा दो उतना एक एक बड़ा है, यानी एक एक दो दो मंजिल हमारे हाउसेज होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा बड़ा होता है ये, है ना। चलो ठीक है, जब उधर पहुँचेंगे बताऊँगा ये कौन सा कंप्यूटर है। एक तो साइज़ के बेस पर, एक सिग्नल हमें पता है हमारे पास दो तरह की सिग्नल होती है, एक होती है डिजिटल और एनालॉग। उस बेस पर भी हमने कंप्यूटर को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तीसरा हमने किस पर किया है, बेस्ड ऑन पर्पज़, यानी उसको किस इस्तेमाल के लिए, उसका मतलब पर्पज़ क्या है, किस चीज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ में हमें यूज़ होता है, उस बेसिस पर भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। फिर इन तीन कैटेगरीज ना, इन तीन क्लासिफाई को अंदर अंदर उनके अंदर भी बहुत सारे कंप्यूटर के टाइप्स आते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये तो हमने देख लिया तीन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? बेस्ड अपॉन साइज, बेस्ड अपॉन सिग्नल, बेस्ड अपॉन पर्पस। इन बिटवीन आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिस बंदे को ये पीडीएफ चाहिए होगी तो अपनी मेल आईडी कमेंट में मेंशन करिए तो आई विल सेंड हिम द पीडीएफ। लेकिन दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स में जिन्हें जीके जहां हम पीडीएफ बनाते हैं वो कुछ ज़्यादा हम डीपली बनाते हैं, उसमें बहुत सारी बुक्स हमें पढ़नी पड़ती है ना, उसमें मेहनत लगती है। तो हमने डिसाइड किया क्या है, हमने क्या, अकेला हूँ मैंने डिसाइड किया है आपको कंटेंट बहुत अच्छा दे दूंगा मैं, आपको पसंद आएगा। तो मैं अगर पीडीएफ एटलीस्ट 7 पेज से ज़्यादा की हो तब मैं आपको 10 रुपये चार्जेस करूँगा। अगर पीडीएफ 7 पेज से कम बनती है तब बिल्कुल मेरे ख्याल से देखेंगे तब चार्जेस यूजुअली नहीं करूँगा मैं, लेकिन अगर वो 7 पेज से अबव बनती है तो यूजुअली 10 रुपये चार्जेस। फिर 7 पेज से लेकर 50 पेज तक क्यों ना हो वो, वही 10 रुपये आप पे करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ हम पहले पढ़ लेते हैं, जब जीके का लेक्चर आएगा वहीं हम पढ़ेंगे। यूजुअली कल इंशाल्लाह हमारा जीके का आएगा क्रॉप्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल एक बहुत बढ़िया लेक्चर आएगा, इजी होगा और पूरी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, ठीक है। पहले हम आज यहाँ का देख लेते हैं, ठीक है गाइस। देखो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेते हैं बेस्ड अपॉन साइज़। हम लिखते हैं साइज़ के बेस पर हमने कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया है। देखो साइज़ के बेस पर हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। टेक द एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्या है, वो सर एक कंप्यूटर है। आप एक जाओ दुकान पर, बड़ा सा सिस्टम पड़ा होगा, वो भी एक कंप्यूटर है। अब देखो साइज़ कितना वेरी होता है, आपके मोबाइल से लेकर उस बड़े सिस्टम या घर में आपके वो बड़ा सा एलईडी या एलसीडी जैसा वो सिस्टम लगा हुआ है, उसका साइज़ कितना है वो मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? साइज़ पर मैटर करता है। वो मैटर करता है आप किस बंदे को कितना बड़ा चाहिए, किस पर्पज़ के लिए, क्यों बड़ा चाहिए, है कि नहीं। कुछ लोगों को डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होता तो वहाँ छोटा चलेगा, वहाँ एक बड़ा चाहिए होता है जिसको बड़ा डिज़ाइन अच्छी तरह से व्यू कर सके, वो कैसे डिज़ाइन बनाएंगे उनको सब विजिबल हो जाना चाहिए, है ना। अब डिज़ाइनिंग थोड़ा ना कम मोबाइल से की जा सकती है ना, हाँ की जा सकती है, लेकिन अब प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग थोड़ी इससे की जा सकती। प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के लिए एक बड़ा सिस्टम होना चाहिए, यानी साइज़ मैटर करता है वहाँ पर। अब आ जाते हैं हमने साइज़ के बेसिस पर कंप्यूटर को 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। देखो एक है हमारे पास माइक्रो, एक है मिनी, एक है मेन फ्रेम, एक है सुपर कंप्यूटर्स। अब देखो आप, जो माइक्रो होते हैं यूजुअली बहुत स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल, और ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कमर्शियल क्या होता है, या तो आप घर में यूज़ करते हैं या बिज़नेस में यूज़ करते हैं या स्कूल्स या कॉलेजेस में, है ना, लैब्स वैब में रिकॉर्ड रखने के लिए उसके लिए यूज़ होता है, या बिज़नेस के लिए यूज़ होता है, कंपनियों में ये लगता है कि नहीं। अब इसकी एग्जांपल क्या है सर? डेस्कटॉप जो हमारे घरों में होता है, पीसी होता है ना।
अल्ट्रा बुक है हमारे पास, जिसे हम लैपटॉप भी बोलते हैं, है ना। लैपटॉप और पीसी में क्या डिफरेंस है आपको पता है, पीसी एक ही जगह रहता है और लैपटॉप को हम कहीं भी जाकर साथ में ले जा सकते हैं, है कि नहीं। पालम टॉप जो हाथ के बराबर होता है, जैसे आपका टैब्स वैब्स आते हैं ना आजकल, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या मोबाइल जिनको बोलेंगे, है ना। टैबलेट्स, ये मैंने बोला है, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गए हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स, क्या आ गए, माइक्रो, यानी जो सबसे छोटे हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन होता है सर, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर किस काम आता है, ये कंप्यूटर कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, यानी थोड़ा सा बड़ा है ये। छोड़ो अब ये, आप भूल जाओ, इधर देखो, ये पहले पहले सर्वर्स के लिए यूज़, या आज भी कहीं कहीं सर्वर के लिए यूज़ होता है। सर्वर क्या होता है, यानी एक इंटरनेट का जो ऑफिस जैसे बोलो आप, मान लो कि हज़ारों इंटरनेट यूज़र्स हैं दुनिया के, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अब ये किसी ऐसे वेबसाइट पर ना कुछ सर्च कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है कि नहीं। अब जो यहाँ बीच में मेन कंप्यूटर बैठा होगा ना, जो बीच में बैठा होगा, ये काम करता है, इसको बोलते हैं सर्वर, है कि नहीं। सर्वर इसको इन्फॉर्मेशन देता है, इसको देता है, इनको देता है, इनको देता है, इनको देता है ना। ये सर्वर का काम करता था, है ना। पहले करता था, अब ज़्यादा उतना नहीं करता है, अब ये भी यूज़ होता है कि नहीं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल IBM 17, PDP, है ना। ये भी कमर्शियल बिजनेस यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता था, है ना। उसके बाद आ गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या है, मेन फ्रेम जो है आजकल जो हर एक दुनिया में जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। और दुनिया, जब अभी बोल रहा था ना, इधर दुनिया के किसी भी कोने से लाखों करोड़ों यूज़र एक ही बार में इसको रिक्वेस्ट भेजिए, मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे ये डाटा चाहिए, ये क्या करता है, ये इनको एक एक करके ये डाटा सेंड कर देता है। इसको बोलते हैं मेन सर्वर। जैसे लाइक आप मान लो कि जो हमारा ये जो फेसबुक है, ये कहाँ का है, ये USA का, या यूट्यूब, इसका यूट्यूब है, यूट्यूब जो है ये भी USA का है। इसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ, USA में। और जब जहाँ इसका मेन हेड क्वार्टर है, वहाँ एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा है, बड़ा सा, जिसके पास सारे इस यूट्यूब में जो भी होता है वहाँ पर सेव होता है कि नहीं। या कोई भी एडिट चेंजेस वो करते हैं, इधर ही करते हैं, इसमें सेव करता है। फिर क्या करते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग यूट्यूब चलाते हैं। आप इस वक्त चला रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, कहाँ पर हो, किस जगह पर हो। अब देखो, आप यहाँ पर हो अपने घर में, यूट्यूब का सर्वर जो है ये कहाँ है सर, ये USA में है। और ये USA से आपको क्या भेजता है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट वापस भेजता है। आप यहाँ से सर्च करते हो, USA जाता है, USA से वापस वही चीज़ आपको भेजता है जो आप सर्च करना चाहते हो, है ना। इनको बोलते हैं मेन फ्रेम। ये आजकल के क्या है, ये आजकल के मेन सर्वर्स है जो यूज़ होते हैं, ना, ये सर्वर्स। इसकी एग्जांपल क्या है, IBM 370, यूनिवैक 1110, 1110, है ना। ये बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। इसको हब माना जाता है, मॉडर्न बिज़नेस के लिए क्या माना जाता है, हब। हब तो है ही ना, जब पूरी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन इधर इसी में सेव हो, पूरी दुनिया के लोग इसको सर्च करते हैं, इधर से इधर से इधर से थ्रू आउट वर्ल्ड इसको सर्च करते हैं, यानी ये सब के पास इंफॉर्मेशन भेजता है। कौन भेजता है सर, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी मेन फ्रेम हमारा सब इंफॉर्मेशन सेव करता है। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी मतलब वीडियो लंबी नहीं बनेगी, चलो ठीक है। ये बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद आता है हमारे पास और एक, वो कौन सा होता है सर, वो है सुपर कंप्यूटर। क्या है सुपर कंप्यूटर, ये ओनली साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ना। ये किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये साइंटिफिक पर्पज़ में क्या होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ऑटोमेटिक लैंडिंग होता है ना, एयरपोर्ट्स पर लगता है, या वो सैटेलाइट दिखाता है ना गूगल मैप्स वो दिखाता है हमें, या जो भी चीज़ होता है साइंटिफिक, जो ना कोई वो आपका मिसाइल बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, उनके लिए ये काम होता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। और ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है ना। अभी बताऊंगा कौन सा वाला है, पहले हम जाते हैं आगे। इसकी देखो इंफॉर्मेशन थोड़ी और पढ़ते हैं। देखो दुनिया का, अब यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, इधर से क्वेश्चन, अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली इट विल बी फ्रॉम मेन फ्रेम, सॉरी, फ्रॉम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स में कैसे बनेगा ये, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला दुनिया का सुपर कंप्यूटर कौन है सर, सबसे पहले दुनिया का सुपर कंप्यूटर है क्रे, CRAY, क्रे। इसको किसने बनाया, सैम्यूर क्रे। इधर देखो मैंने लिखा है, अगर आप जूम करोगे, मैंने लिखा है, क्या लिखा है, सैम्यूर क्रे ने इसे बनाया, SEYMOUR, सैम्यूर क्रे ने बनाया। कब बनाया, 1976 में बनाया। कब बनाया, 1976 में इसने बनाया इसको, ठीक है।
1976 में बना सबसे पहला दुनिया का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? सैम्यूल क्रे। उसका नाम क्या था? क्रे, है ना, यानी उसने अपने नाम पर उसको रख दिया। अब यह आपको याद रखना इजी हो जाएगा, एक हिंट रहेगा। जो क्रे था वो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, उसे किसने बनाया था? उसने बनाया था सैम्यूल क्रे ने, क्योंकि उसे अपने नाम पर उसको रखा था, है ना। देखो, उसके बाद अब हम अगर बात करेंगे, अगर दुनिया का वो सबसे पहला था, इंडिया ने भी पहला कोई ना कोई बनाया होगा ना। जो इंडिया ने पहले बनाया सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम 8000। क्या था? परम 8000। अभी तक इसकी सीरीज़ चलती जा रही है, इसको अपग्रेड करता जा रहा है इंडिया, करता जा रहा है ना। परम 8000, परम 8000 कब बना? 1990। कब बना? 1990। किसने बनाया? सीडेक ने बनाया। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, है ना। मैंने नीचे लिखा भी होगा कहीं पर, ठीक है। अब ये क्या था? ये जो हमारे पास है, मैंने आपको बोला ये साइंटिफिक यूज़ के लिए होते हैं। यूज़ हमारे पास क्या होते हैं साइंटिफिक यूज़ के लिए? सर हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर्स, साइंटिफिक यूजेस फॉर वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट्स, आपका डिफेंस में मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए, डिफेंस सिस्टम्स के लिए, है ना। और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिक यूजेस होते हैं, उनके लिए लगता है यूज़, ठीक है। अब आ जाओ आप, अब लेटेस्ट आजकल के दौर में, आजकल 2022 की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2022, सितंबर 2022 का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? देखो इधर मैंने लिखा हुआ है, सितंबर 2022 का सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है फ्रंटियर। ये कहाँ का है? यूएसए का है। फ्रंटियर यूएसए, याद रखो, ये आ सकता है ज़रूर। किधर का है सर? फ्रंटियर यूएसए का। ये किसने बनाया? ये हेलवर्ड पैकर्ड ने बनाया। हेलवर्ड पैकर्ड एंटरप्राइज, ये कंपनी का नाम है, HPE, हेलवर्ड पैकर्ड एंटरप्राइज। ये हाउसड एट, यानी इन्होंने कहाँ रखा है? ये रखा है रिज नेशनल लेबॉर्ट्री। रिज नेशनल लेबॉर्ट्री कहाँ है? ORNC, ओक रिज नेशनल लेबॉर्ट्री। ये कहाँ पर है? ये तनीसा, तनीसा TENNESSE, तनीसा, ये यूएसए में एक जगह है, प्लेस, वहाँ पर रखा गया है। और उससे पहले जो था ना, इससे पहले फ्रंटियर से पहले जो था 2021 तक, यानी वो कौन सा था? वो था FUGA, फुजाका, ये जापान का था। कहाँ का था? कहीं पर आप अगर आपको देखोगे, अभी भी आपको वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उनकी गलती नहीं है जो पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पढ़ाया था उस टाइम ये था, ये जापान वाला। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ एज पर सितंबर 2022, द न्यू एंड द लेटेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है एज ऑन सितंबर 2022? कौन सा है सर? फ्रंटियर। कहाँ का है? यूएसए का। किसने बनाया सर? हेलवर्ड पैकर्ड एंटरप्राइज, HPE। ये कहाँ पर रखा गया है? ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। कहाँ पर ये हाउस ने कहाँ रखा गया है? ये रखा गया ओक रिज नेशनल लेबॉर्ट्री। कहाँ पर सर? ये है सर तनीसा में, यूएसए में कोई जगह है ये, है ना। मान लो एक स्टेट होगा या शहर होगा, हमने उसके साथ कुछ नहीं है, हम ये देख लेते हैं, ये यूएसए में इधर रखा गया है। इससे पहले कौन था? जापान था, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ये जो है ना, ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों है इसकी फ्रंटियर की। ये देख रहे हो आप, इस पर फ्रंटियर लिखा है, आपको अगर दूर से दिखाई दे रहा है, फ्रंटियर है ना, ये फ्रंटियर है, ये भी फ्रंटियर है। ये ऐसे उसकी पिक ली गई है और ये इसकी पिक ऐसे ली गई है। ये फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है। आपको दिखने से ही लगता होगा ये कितना बड़ा है। ये बड़ा, बहुत बड़ा है, ये है ना, ये एक बस जितना बड़ा है। उधर उस साइड में ऐसी एक और बस खड़ी है, ऐसी बस खड़ी है ना। देखो कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है ना, एक मकान जितना बड़ा है। इसका मतलब सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, दे आर बिगर इन साइज़। उसके बाद साइज़ में कौन से होते हैं? उसके बाद मेन फ्रेम होते हैं, उसके बाद माइक्रो होते हैं, मिनी होते हैं, उसके बाद माइक्रो होते हैं, उसके बाद मिनी होते हैं, है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम और एक चीज़ की तरफ। अब अगर ये दुनिया का लेटेस्ट है तो 2022 में इंडिया का भी कोई लेटेस्ट होगा? बिल्कुल है लेटेस्ट। देखो इंडिया का लेटेस्ट कौन सा है सर? इंडिया का लेटेस्ट है ये वाला। इसका नाम क्या है? परम अनांटा, ANANTA, अनांटा। परम अनांटा इज़ द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया एज पर सितंबर 2022। परम अनांटा, ये किसने बनाया? ये भी सीडेक ने बनाया। जब पहला सीडेक ने बनाया था, यानी उसका जो भी नया वर्जन आएगा वो भी सीडेक ही बनाएगा, लेकिन साथ में किसी की कोलेब्रेशन ले लेता है, किसी IIT की या किसी और कंपनी की मदद ले लेता है कि नहीं।
अब आप इतना रखो, इंडिया का इतना ही याद रखो, इंडिया का जो लेटेस्ट है परम अनांटा। ये आ गया आपको यहाँ तक समझ। अब आ जाते हैं हम और एक कुछ चीज़ों की तरफ। ये देखो ऊपर लिखा है माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर। देखो माइक्रो, एक मिनट, माइक्रो MINI मिनी मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम, ये सुपर, मेन फ्रेम सुपर। देखो मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने लिखा है जब हम जाते हैं इधर से माइक्रो से मिनी, फिर मिनी से सुपर, मिनी से मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से सुपर, उधर क्या होता है, अगर हम साइज़ की बात करें, इधर साइज़ थोड़ा मतलब छोटा होता है, इधर साइज़ बढ़ जाता है, किस में, मिनी में बढ़ जाता है साइज़, माइक्रो में बढ़ जाता है साइज़। फिर ये मेन फ्रेम इधर आता है, इसमें साइज़ बढ़ जाता है और उससे ज़्यादा बढ़ जाता है किस में, यानी मैं सुपर कंप्यूटर में। यानी सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द माइक्रो एंड मिनी। इसी तरह अगर स्टोरेज की बात करें, ये देखो इधर स्टोरेज कम है, इससे ज़्यादा यहाँ है, इससे ज़्यादा यहाँ, और इधर भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्टोरेज भी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होती है विद द साइज स्टोरेज इंक्रीज़। पावर सप्लाई भी इधर ज़्यादा चाहिए होती है, इधर इससे ज़्यादा, इधर इससे ज़्यादा, इधर इससे ज़्यादा, यानी पावर स्टोरेज साइज़ तीनों ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं ना। कॉस्ट इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, सुपर कंप्यूटर का उससे ज़्यादा। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्पीड इसकी कम, इससे ज़्यादा इसकी होती है, इससे ज़्यादा इसकी होती है, और इससे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की होती है। ये आ गया आपको समझ में। आज आ जाओ ऊपर, फिर है हमारे पास लाइफ टाइम। लाइफ किसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है माइक्रो की, है ना। और उसके बाद मेन फ्रेम और सुपर की तो बहुत लाइफ होती है। यूज़ देखो, ये लगता है पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, ये बिज़नेस के लिए यूज़ लगता है, और जो मेन फ्रेम है ये बिज़नेस के लिए होता है क्योंकि ये बिज़नेस का हब होता है, और ये जो होता है ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कौन सा, ये सुपर कंप्यूटर हमारे पास। समझ में आ गया। यानी ये चीज़ें मैंने आपको लिखी है ना, जब आप ये PDF ले लोगे आप खुद देखोगे, मैंने इसी के नीचे लिखा है ना, आपको समझ में आ जाए। माइक्रो मिनी मेन फ्रेम एंड सुपर, ठीक है, इनमें ये डिफरेंसेस क्या है। अब आ जाते हैं हम एक और, मतलब हमने कहा था ना, ये मैंने साथ साथ में लिखा है कि 3 बेसिस पर हमने क्लासफाई किया है ना। अब ये साइज़ हमने किया, अब आते हैं सिग्नल पर। सिग्नल के बेसिस पर हमने कैसे इसको वो किया है। देखो सिग्नल के बेसिस पर हम कैसे कर लेते हैं गाइस। देखो सिग्नल के बेसिस पर हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 तरह की सिग्नल होती है। एक होती है डिजिटल 0 और 1 की फॉर्म में, ये तो होती है एनालॉग। एनालॉग ऐसी होती है, ऐसे ऐसे 0 1 की फॉर्म में नहीं होती है कि नहीं। अब देखो इस बेसिस पर हमने ना कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में क्लासफाई किया है। कितनी क्लास कैटेगरीज में, 3 टाइप्स में कैटेगरीज। आप बोलो कौन कौन सा है सर वो। देखो सर, एक है एनालॉग हमारे पास, एक एनालॉग, एक डिजिटल, एक हाइब्रिड। एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, और हाइब्रिड जो है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। समझ में आ गया। एनालॉग वो होता है जो एनालॉग सिग्नल्स लेता है और एनालॉग सिग्नल्स ही वापस देता है। देखो इधर से एनालॉग सिग्नल इनपुट हो गई, इधर से आउटपुट एनालॉग ही हो गई कंप्यूटर में। इसकी एग्जांपल क्या है, स्पीडोमीटर होती है ना हमारी कार्स में, ऐसी दिखाता है, ये 50 किलोमीटर, अब 7 किलोमीटर पहुंच गया, अब 80, अब 90, अब 100, ऐसे दिखाता है ना। कोई नंबर नहीं चढ़ता उस पर, उसमें सुई होती है, नीडल होती है। क्या होती है, नीडल होती है, इसको बोलते हैं एनालॉग। या हमारे पास वो पुरानी वज़न करने की मशीनें होती थी, है ना, या हमारे पास वॉच होती है जिसमें हैंड होता है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, है ना, ये चीज़ें होती है उसमें, उसको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। क्या बोलते हैं हम, एनालॉग कंप्यूटर। उस वॉच को भी बोलते हैं हम, उस वॉच को ही बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि उसमें डिजिट्स नहीं चढ़ते हैं, इसलिए उसको एनालॉग बोलते हैं। देखो मैंने इसका इधर आपको ना थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन हो जाए आपको, मैंने ये बना कर रखा है फिगर इधर, ठीक है ना। यानी इधर होता है हमारे पास हैंड्स होते हैं, एक पुरानी एक वो होती है ना वज़न करने की मशीन, जो ऐसी होती है, आजकल भी शॉप्स पर होती है, ऐसे ऐसे बीच में ऐसे होता है, ये लैंड पर है ना इधर, तो बीच में ऐसे होता है, इसमें एक सुई होती है ना। इधर वज़न ज़्यादा गया तो सुई इधर की तरफ आता है, इधर वज़न ज़्यादा गया तो सुई इधर की तरफ जाती है। उसको भी बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, है कि नहीं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम दूसरे पर। दूसरे में क्या है, दूसरा हमारा है डिजिटल, यानी डिजिट जहाँ चढ़ता है ना। अब अगर उधर हमारे पास एग्जांपल थी कौन सी वॉच, हमारे पास वॉच थी ये एनालॉग वॉच, ये जिसमें मिनट हैंड, सेकंड हैंड और क्या था, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और हावर हैंड था। लेकिन यहाँ हमारे पास डिजिटल वॉच आती है। डिजिटल वॉच कौन सी होती है, देखो ये देखो मैंने लिखा है ना, जैसे जिस पर चढ़ता है बीच में ये जो होता है ये सेकंड वाला होता है, ये डबल डॉट,
बीच में आता है जाता है ब्लिंक करता रहता है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं हम डिजिटल, क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और आजकल के दौर में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर वो डिजिटल है। देखो डेस्कटॉप भी डिजिटल है, पीसी भी, लैपटॉप भी, मोबाइल भी, सब डिजिटल वॉच, ये सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। देखो ये कैसे, ये ऐसे सिग्नल लेते हैं 0101, और इधर से भी देते हैं 0101, है ना। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये होगा हमारे डिजिटल। यानी डिजिटल और एनालॉग के दरमियान क्या डिफरेंस है सर? एनालॉग में क्या होता है, एक सुई होती है जो हमें क्या बताती है, उसमें डिजिट नहीं होते हैं, उसमें डिजिट नहीं होते, एक सुई रिफ्लेक्ट करता है, हमारे सुई क्या रिफ्लेक्ट करता है, वेट कितना हो गया। या बहुत सारी ऐसी मशीन्स अभी भी यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में या कहीं कहीं शॉप्स पर, जिनमें क्या होता है, ये सुई जैसी होती है, उनमें डिजिट्स नहीं आते हैं, है कि नहीं। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये तो सारे आजकल के ज़माने जो कि कंप्यूटर हैं वो तो डिजिट है, क्योंकि वो डिजिट दिखाते हैं वहाँ से, है कि नहीं। फिर होता है तीसरा क्या होता है हमारे पास, ये हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है, ये मिक्सचर आप बोलते हैं, है क्या, मिक्सचर कैसे बोलते हैं, ये इधर से लेता है ये एनालॉग सिग्नल, ये देखो मैंने लिखा है, इधर इसको आउटपुट देता है एज डिजिट फॉर्म, यानी यहाँ से एनालॉग ले लेता है ये, उधर से डिजिट। क्या, अब आप लेटेस्ट वेट करने की मशीन देखो, आपने उस पर कुछ रखा ना, यहाँ चढ़ता है 120 ग्राम हो गया है, 120 किलो हो गया है, 1 किलो हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, उधर से एनालॉग ले लेता है ना, वजन वैसे करता है, उधर से चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, आपका वेट चढ़ता है डिजिट्स में, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड, है ना। इसी तरह बहुत सारी हमारे पास मशीन्स हैं, ATM मशीन्स हैं, ECG मशीन्स हैं, डिजिटल वेट मशीन, जैसे मैंने बोला, इन सब को क्या बोलते हैं हम, इन सब को बोलते हैं हम सर, इन सब को बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स। देखते हैं 21 मिनट, यानी हमारे पास आधे घंटे का बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरा वाला जो हमारा है पर्पस पर। देखो किस किस कौन सा यूज़ हम उससे लेते हैं, किस की चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ के हिसाब से हमने कंप्यूटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है ना। उस बेसिस पर हमने पर्पस के बेसिस पर भी 2 कैटेगरीज में इसको रखा है, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरी सर? देखो एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस के लिए कौन होता है, जो किसी भी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, मोबाइल एक्स्ट्रा, ये किसी भी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ना। और कुछ होती है स्पेसिफिक, वॉच, ये सिर्फ टाइम बताती है हमें, है ना। ATM मशीन, ये सिर्फ पैसे देती है। सिर्फ गेम्स खेल सकते हैं हम। एयरक्राफ्ट लैंडिंग वाला है ना, ये कंप्यूटर सिर्फ हमें एयरक्राफ्ट लैंडिंग के बारे में बता सकता है, और कुछ नहीं बताएगा। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग वाला सिर्फ वेदर बता सकता है हमारे पास, और एटसेट्रा, ये स्पेशलाइज्ड काम्स करते हैं। अब इधर से हम PDF भी बना सकते हैं, वर्ड भी बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट सब अब खोल सकते हैं, है ना। लेकिन इधर ऐसा नहीं कर सकते, इधर जो सिस्टम जिस चीज़ के लिए बना है वो वही काम करेगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जिस बंदे को PDF चाहिए, मैंने पहले भी आपको बोला है कि मेल ID हमारी है SB Classes, CLASES, इधर डबल S नहीं है, email ID ऐसे नहीं बनी, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी बना रखी होगी। SB Classes, CLASES Classes 86@gmail हमारी ID है। प्लीज़ मेल करें, और या कमेंट में अपनी मेल ID मेंशन करें, तो आई विल सेंड यू द PDF, ठीक है गाइस। थैंक यू।